एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज़, हम लोग आज जा रहे हैं बिरला ऑडिटोरियम एग्जीबिशन। जयपुर में मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ था, लास्ट डे था 1 मई को और हम लोग उसी दिन गए थे। एंड ऑब्वियसली व्लॉग में लेट पोस्ट कर रही हूँ, बट आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों ने वहाँ पे क्या चीज़ें परचेज़ करी या क्या हम लोगों ने विंडो शॉप किया, क्या वहाँ की प्राइसेस थी। अदर कंट्रीज़ के लोग भी एग्जीबिशन में प्रेजेंट थे, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, और बहुत अच्छे कलेक्शंस थे उन लोगों के पास, बहुत यूनिक कलेक्शंस थे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो गाइज़, ये एंट्री गेट था एंड ये सारा पार्किंग एरिया। एंड हम लोग अपने व्हीकल से गए थे और इस एरिया से थोड़ा सा ही आगे एंट्री गेट था एंड एंट्री गेट के ठीक सामने ये बहुत सुंदर सा पार्क था एंड बर्ड को देख के भी वो अट्रैक्ट हो रही थी। सो थोड़ा सा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया एंड देन हम लोग एंट्री गेट की तरफ, इस तरीके से एंट्री गेट था इनका। और ये काउंटर टिकट 30 रुपीज़ पर हेड था, बहुत मिनिमम चार्ज था। और ये सारा ग्राउंड फ्लोर एंट्री करते ही यहाँ पे सब कुछ फर्नीचर का था। सो वीडियो को ज़रूर आप चेकआउट करिएगा और ऊपर जो बोर्ड है वो भी आप ज़रूर पढ़िएगा, इससे आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या चीज़ें थी। वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, बट जिस जगह पर अलाउ कर रहे थे वो वीडियो मैंने कैप्चर कर लिया था। सो ये सोफ़ा सेट, बेड काफ़ी कॉस्टली लगा इसका रेट मुझे। सबसे अच्छा मुझे ये शू रैक लगा, 6500 इसका प्राइस था और ये इस तरीके से स्लाइड की तरह बंद हो जाता है। देन ये यूटेंसिल्स हम लोगों ने परचेज़ नहीं किया, बट काफ़ी वैरायटी का कलेक्शंस था और इसका प्राइस भी ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा हाई लगा। और हमारे पास ऑलरेडी सोफ़ा था तो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे विंडो शॉप कर लिया एंड डिज़ाइंस बहुत प्यारे लग रहे थे। और ये आप देख सकते हैं। और ये टेबल, इसका प्राइस यहाँ पे आपको दिख सकता है, ये सारे प्राइसेस लिखे हुए हैं। और आप डिज़ाइन देख सकते हैं, अगर आपको खुद भी बनवाना हो आप सेम डिज़ाइन बनवा सकते हैं। और कई बोर्ड्स आप चेक करेंगे, वहाँ पे उनके शॉप का नाम और एड्रेस लिखा हुआ है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ें लेनी हो तो आप वो चीज़ें चेकआउट करके या गूगल से सर्च करके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नेम प्लेट का एरिया था पूरा और बहुत सुंदर होम डेकोरेशन की चीज़ें थी यहाँ पर। एंड ये बेड, डाइनिंग टेबल और ये सारा वुडन का था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये सारा कारपेट, ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सारा अभी ग्राउंड फ्लोर पे ही था इनके। चालीस के बहुत ही अच्छा आपको मैं सलाह वो केवल एक सेकंड करता और बस लाइक बैक में बैठ नहीं सकते। और दूसरा जो साइड है वो जूनियर सेट मिल जाए, ऐसे बैक में बैठ दिया विंडोज यूज करना है, फ्राइडे यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आता है तो सीधा नहीं स्पेशल इसी टाइप में
सो ऑल इन वन कटर का मैंने पूरा सेट परचेज़ किया था। अगर आप इसको इंडिविजुअल लेना चाहें तो वो भी परचेज़ कर सकते हैं, बट उसके बाद फिर मैंने खुद इसको ट्राई किया, क्योंकि उनके हैंड से मुझे बहुत इजीली लग रहा था, बट जब मैंने खुद ट्राई किया तो मुझे थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगा। और ये पूरा डस्ट क्लीनर था एंड ये पीहू ढूंढ रही थी मम्मा को। और ये कुशन कवर मैंने सोचा था लेती, बट इतने ज़्यादा डिज़ाइनर थे जो कि मुझे डिज़ाइनर नहीं चाहिए था, मुझे सिंपल सा चाहिए था, तो मुझे मिला नहीं कुछ ऐसा। एंड ये सारा डेकोरेशन का सामान था, ये आप देख सकते हैं, ये सारा होम डेकोरेशन की चीज़ें थी जनरली जो हम लोग दिवाली पे परचेज़ करते हैं। और ये सारा होम डेकोरेशन का सामान था। पेंटिंग 3D पेंटिंग थी, बहुत यूनिक लग रही थी। जैसे कि मैंने बताया, पूरा कलेक्शन बहुत यूनिक था उनके पास। टैरो कार्ड रीडर और जितने भी आप हेड देख रहे हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी। ये टॉयज़ थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, बट मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था उस समय। एंड देन हम लोग फर्स्ट फ्लोर की तरफ गए। ये सारा जो अभी तक आपने देखा, ये सारा एक फ्लोर के ऊपर था। सेकंड फ्लोर पे गारमेंट्स का था। यहाँ पे बांग्लादेश और दुबई के स्टॉक्स थे इनके पास, बहुत सुंदर थे। 1000 का स्टॉक, 1000 में पर सूट का स्टॉक था, कोई सा भी आप परचेज़ कर लीजिए। एंड रेडीमेड का प्राइसेस अलग था। सो ये ड्रेस बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। एंड साड़ी, बांग्लादेशी साड़ी और कॉटन का सब बहुत सारा स्टॉक था उनके पास। ये साड़ियाँ आप देख सकते हैं। तो साड़ीज़ मुझे लेनी नहीं थी, बट मैंने देखा ज़रूर, क्योंकि इससे आप लोगों को आइडिया हो जाता है, एक पर्टिकुलर वैरायटी का आइडिया हो जाता है। ये सूट 1000 का ईच था। एंड ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज थी, ये भी बहुत अच्छे स्टॉक्स थे। ये ब्रेसलेट का स्टॉक और सो मैंने इसमें से ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बट मैंने अपनी बेबी के लिए हेयर बैंड और कुछ बैंगल्स वगैरह परचेज़ किया। एंड ये ड्राई फ्रूट्स था, काफ़ी एक्सपेंसिव थी ड्राई फ्रूट्स भी। इसमें से हमने ड्राई मैंगो एंड ड्राई कीवी परचेज़ किया था, काजू परचेज़ किया था। ये देखिए ड्राई फ्रूट की वैरायटीज़ कितनी ज़्यादा थी यहाँ पर। हमने सोचा चेरी भी परचेज़ करते, बट पीहू को अच्छा नहीं लगा उसको हमने जब टेस्ट कराया तो। सो हमने रहने दिया। ये ड्राई मैंगो ये परचेज़ किया था हमने, एंड इसका भी प्राइस काफ़ी हाई था। जस्ट हमने ये 250 ग्राम ही परचेज़ किया। लेने के बाद ये देखिए, मैंने ऊपर के फ्लोर से पूरे जो ग्राउंड फ्लोर का अभी जो हम विंडो शॉप पूरा करके आए थे। और सबसे अच्छी बात थी पूरा एयर कंडीशन था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, अगर वहाँ पे थोड़ी भी गर्मी लगती तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती, बट पूरा एयर कंडीशन था। एंड उसके बाद फिर हमने ये शेक परचेज़ किया था। ये 100 का ईच था एंड 200 के 3 थे। ये डिफरेंट फ्लेवर्स में थे इनके पास। इसमें आइसक्रीम बना सकते हैं और शेक बना सकते हैं, तो ये 3 फ्लेवर हम लोगों ने परचेज़ किया 200 के 3।
सो ये चीज़ें सिंपल चीज़ें हमने परचेज़ करी बहुत, क्योंकि जो चीज़ें बहुत महंगी थी। एंड देन इसके बाद ये नर्व को चेक करके बता रहे थे कि जो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम है, अगर आपको जड़ी बूटियाँ परचेज़ करना चाहते तो आप कर सकते हो, बट वो हमने नहीं किया, जस्ट हमने चेक करवा लिया। एंड देन मुझे कुछ फुटवेयर चाहिए थे, बट कुछ मुझे ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। ये सारा क्लोथिंग मटेरियल था। एंड इसके बाद ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्रेसलेट काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे, बट आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मुझे सूट नहीं करता तो मैंने लिया नहीं। एंड ये रिंग था, ये जस्ट रिंग हम देख रहे थे। बहुत यूनिक कलेक्शंस थे। और यहाँ से मैंने गजरा परचेज़ किया। ये आर्टिफिशियल गजरा था, 50 का ईच था ये एक मैंने अपने ले लिया। एंड पीहू के लिए रबर बैंड ले चुके थे हम ऑलरेडी। देन मेरे सिस्टर इन लॉ ने ये परचेज़ किया था, ये बैंगल एंड नेकलेस का सेट था। ये 200 का इन्होंने परचेज़ किया था। एंड देन पीहू के लिए लॉलीपॉप लिया, 50 का ईच एंड 100 के 2। और इसका टेस्ट इसे बहुत अच्छा लगा, इसे भूख भी लग गई थी काफ़ी। सो थोड़ी देर इसने लॉलीपॉप के साथ टाइम पास किया। देन हम लोग बेसमेंट की तरफ हम लोग बढ़े आगे। सो 2 फ्लोर ऑलरेडी हम लोग घूम चुके थे। एंड फिर इस फ्लोर पे आए। यहाँ पे ऑल ओवर सब चीज़ें थी। यहाँ पे ड्रेस भी था, कुशन कवर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, अचार और मिक्सचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। सो ये देख सकते हैं आप, ये हैंड क्राफ्ट की चीज़ें, ये साड़ीज़, और यहाँ पे भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी। एंड ये रिंग्स और ये जूट की सारी चीज़ें थी। ये मुझे बहुत यूनिक लगी। जूट का ये रिंग बना हुआ था और उसके ऊपर छोटा सा फ्लावर। ये सारा हैंड क्राफ्ट का सामान था यहाँ पे। सो हैंड क्राफ्ट की चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम स्टॉक चेकआउट कर रहे थे। श्रग मुझे परचेज़ करना था, बट 500 का ईच था। एंड मुझे उतना ब्यूटीफुल नहीं लगा वो। अगर मुझे कुछ पसंद आता तो उसमें से ले लेती। ये पीहू के लिए बर्ड लिया था हमने, बहुत सुंदर था ये बर्ड। एंड जूट के डॉल्स थे यहाँ पे। यहाँ पर हलवा था और ये डब्बा हमने लिया, इन्होंने बताया था 350 का, बट हमने 190 का ये परचेज़ किया था। ये हाफ़ kg का था। इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स का हलवा था, काफ़ी अच्छा था। सो एक हमने ये लिया। देन काफ़ी वैराइटीज़ के यहाँ पे होममेड अचार थे। अचार में से काफ़ी वैरायटी हम लोगों ने परचेज़ किया। लहसुन का लिया हमने, मिर्ची का लिया, एंड अचार आम का लिया। देन ये मिक्सचर्स पीहू को टेस्ट करवा रहे थे कि कौन सा फ्लेवर उसको अच्छा लगता है, उसके हिसाब से मिक्सचर में से भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हमने परचेज़ किया। तो ज़्यादा जो है हमने एक्सपेंस ये अचार और मिक्सचर के ऊपर किया। सो पीहू एंजॉय कर रही है। देन वहाँ से पूरा
विंडो शॉप करने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आए और बाहर निकलते ही ये पूरा खुला एरिया था। यहाँ पे काफ़ी देर हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया क्योंकि पीहू को खुला एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड वो इंडिपेंडेंटली खुद अपने आप से घूमना पसंद कर रही थी। एंड जो बर्ड हमने उसके लिए परचेज़ किया था उसके साथ काफ़ी देर हम लोग सभी लोग वहाँ पे बैठे रहे, फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने खिंचवाया एंड काफ़ी देर यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया। और ऑलरेडी इवनिंग हो चुका था एंड दिन भी बहुत ज़्यादा सनी नहीं था क्योंकि जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी धूप थी, तो हम लोगों को लग रहा था कि कैसे ये पूरा दिन होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम भी हो गया था एंड ये पूरा खुला एरिया इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पीहू को उसको भूख लग गई थी तो उसके लिए हम सारा फ्रूट्स का इंतज़ाम करके लाए थे, तो वो अपने आप से खा भी रही थी एंड एंजॉय भी कर रही थी और मौसम आप देख ही सकते हैं। सो वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद हम कैंटीन की तरफ जा रहे थे तो हमें बीच में ये ब्रांड सेल का बोर्ड लगा मिला, तो हमने सोचा कि जाके चेक करके आते हैं। तो ये भी बेसमेंट एरिया में पूरा ग्राउंड के ऊपर ये बनाया हुआ था और डिफरेंट सेल्स लगे हुए थे। यहाँ पे हर टाइप की वैरायटी थी, बैग्स था और शूज़ फुटवेयर थे और क्लोथ मेंस और वुमेंस दोनों के टाइप के थे और चीप रेट पे थे। बट सीरियसली मुझे कुछ अपने लिए पसंद नहीं आया वहाँ पे क्योंकि जो वैरायटी ऑफ क्लोथ्स थी वो कुछ खास नहीं थी। बट जस्ट ऐसे ही हम लोग चेकआउट करके आ गए एंड पीहू को बेबी फ्रेंड मिल गया था तो उसको देख रही है। देन यहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, देन फिर हम लोगों ने सोचा कि